लगातार बढ़ रहा है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा। दिन प्रतिदिन बढ़ रही है संख्या। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार तेजी से बढ़े मामले। मुजफ्फरनगर में फिर बढ़े मामले। जहां जहां हो रही है चेकिंग वहीं निकल रहे हैं मामले। रैंडम चेकिंग में आ रहे हैं कोरोना के मामले। मुजफ्फरनगर में फिर से 5 रेजिडेंट डॉक्टर्स के अलावा 3 और नए मामले सामने। मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने विगत दिवस ट्वीट कर बताया कि 72 रिजल्ट के दौरान 8 पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें 5 रेजिडेंट डॉक्टर्स व 3 अन्य सामने आए। अधिकारी द्वारा बताया गया है कि एक दाल मंडी से, एक रुड़की रोड झुग्गी झोपड़ी से, जबकि एक जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड से संक्रमित पाया गया है। इस प्रकार 106 हो गई है जनपद में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या। उधर निकटवर्ती जनपद शामली के लिए भी बड़ी दुख भरी खबर आई है। इस जनपद के अंदर पहली कोरोना से मौत हो गई है। अधिकारी जसजीत कौर ने इस बाबत जानकारी दी और पूरी तैयारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार टीम 11 के साथ बैठक जारी। उन्होंने इस दौरान कहा कि अनलॉक एक स्व अनुशासन का प्रतीक। उन्होंने आम जन से अपील की कि स्वयं अनुशासन रखें और कोविड-19 से मास्क या गमछा अवश्य लगाएं और पूरी तरह से 2 गज की दूरी बनाएं। जनपद मुजफ्फरनगर में तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने भी शहर के नगर पालिका सभासदों की एक विशेष बैठक बुलाई और बैठक में साफ कर दिया कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की सूचना हर हाल में जिला व स्थानीय प्रशासन को दें। इस दौरान उन्होंने ये विचार भी आमंत्रित किए कि क्या अनलॉक बढ़ाया जाए, लॉकडाउन किया जाए। एक रविवार को पूर्णतः बंद रहेगा जनपद, जबकि मंगल और शुक्र को 1 बजे बाजार बंद कर सैनिटाइज का कार्य कराया जाएगा। उधर जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ के उप जिलाधिकारी IAS ऑफिसर कुलदीप मीना ने तहसीलदार स्तरीय इस तहसील के अंदर ग्राम कवाल में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 40 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और अभी बहुत से सैंपल्स की रिजल्ट का इंतजार है। टीवी और फिल्मी दुनिया के एक अनमोल सितारे का अंतिम संस्कार विगत दिवस कर दिया गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का विगत दिवस हुआ है अंतिम संस्कार। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से अपनी विशेष पहचान बनाई थी सुशांत ने। अंतिम संस्कार के बाद सुशांत की भाभी का भी हुआ निधन। दुख भरी खबर। नमस्कार, अब खबरें विस्तार से। जिस प्रकार जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 24 घंटे का कर्फ्यू पूरी तरह से सफल हुआ, उसके बाद अगले दिन विगत दिवस खास तौर से आप देख सकते हैं बाजारों में बेइंतहा भीड़ बढ़ गई। लगातार वाहनों को लेकर लोग निकलते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई खास ख्याल भी नहीं रखा गया, लेकिन पुलिस की लगातार चेकिंग अभियान जारी रहा। ऐसे लोगों को सबक भी सिखाया गया, चालान भी किए गए। SI अफसर अली द्वारा किल्ली दरवाज़ा जानसठ में जो उल्लंघन करने वाले लोगों को खास तौर से चालान किया गया और आर्थिक दंड वसूला। लॉकडाउन पार्ट 4 ख़त्म होने के बाद अनलॉक 1 लागू है और 8 ख़ास तौर से जून के बाद तो बहुत सी रियायतें सभी जगह दे दी गई थी। इसके अलावा ज़िला अदालतों को भी खोल दिया गया है, लेकिन अदालतों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के कार्य ही देखे जा रहे हैं, हो रहे हैं। चाहे कोई अति आवश्यक ज़मानत का मामला हो या फिर किसी की कोई भी अर्जेंसी का मामला हो, उन्हीं मामलों की सुनवाई ख़ास तौर से जनपद न्यायाधीश कोर्ट और CGM न्यायालय द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं CGM न्यायालय के सामने अब भी कचहरी के अंदर लगातार वादकारियों की भीड़ देखी जा सकती है। यद्यपि मास्क लगाया हुआ है और लाख हिदायतें दी गई है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भीड़ लगातार आ रही है। कचहरी के अंदर पूरी व्यवस्था की गई है। जनपद न्यायाधीश राजीव शर्मा द्वारा विशेष व्यवस्था कचहरी कैंपस में ख़ास तौर से अदालत परिसर में की गई हैं। सभी बिल्डिंग्स को सैनिटाइज करा दिया गया है। अदालतों को के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर मुख्य द्वार पर ही उनकी चेकिंग होती है, थर्मल स्कैनिंग होती है। इसके अलावा अपने को सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर सैनिटाइज बॉक्स भी लगा दिए गए हैं। देख सकते हैं एक अधिवक्ता द्वारा जो अपने हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके उपरांत अदालतों के अंदर जाया जा रहा है। यद्यपि बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर अभी मामला थमा नहीं है और यहाँ पर लगातार केस बढ़ रहे हैं। विगत दिवस 15 जून को यहाँ पर 106 मामले कोरोना संक्रमित मामले पाए गए हैं, जो एक बेहद चिंता का विषय है।
लगातार जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इसके लिए व्यापक स्तर पर इंतज़ाम किए गए हैं कि किसी भी रूप में यहाँ पर कोरोना के मामले न फैले। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी मामले बढ़े हुए, ये देख सकते हैं ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश का मुख्य द्वार है, जहाँ पर लगातार चेकिंग के लिए भारी पुलिस बल है। किसी को भी बिना मास्क लगाए अथवा सैनिटाइज किए अंदर प्रवेश की अनुमति भी नहीं है। थर्मल स्क्रीनिंग भी पूरी लगातार यहाँ पर चल रही है और किसी भी व्यक्ति में 98.4 और 6 से ऊपर यदि फीवर शो होता है थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा, या चाहे वो 99 हो या 100 हो, तो उसको बाहर ही रोक दिया जा रहा है, अदालतों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार वो नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं कि यद्यपि जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर में बेहद सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, सफाई व्यवस्था दुरुस्त की गई है, लेकिन कचहरी के अंदर अभी बेहद सतर्कता की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी कोई वाद कार्य आता है, चाहे किसी दुकान का मामला हो या कहीं भी हो, वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और कई स्थानों पर, कई गलियों के अंदर, चैम्बर्स के आसपास गंदगी के अंबार भी देखे जा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो तस्वीरें कि फिर भी अधिवक्ता लोग पूरी तरह से मास्क लगाकर कार्य कर रहे हैं। जनपद शामली की जिलाधिकारी जसमीत कौर का क्या कहना है, सुनाते हैं। भवन की निवासी थी, उनकी मेरठ मेडिकल कॉलेज में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। ये महिला मेरठ मेडिकल कॉलेज में सैंपलिंग के दौरान पॉजिटिव पाई गई थी। इनकी डिलीवरी 3 तारीख में इसी महीने में मुजफ्फरनगर के किसी अस्पताल में हुई थी और प्राप्त सूचना के अनुसार तब से ये बीमार चल रही थी और मुजफ्फरनगर के अस्पताल से आगे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर हुई। वहीं उनकी हालत बिगड़ी और वहीं उनकी जो है डेथ हो गई। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भी सैनिटाइज पोल बनाया गया है। एक ख़ास तौर से ऐसा द्वार बनाया गया है जिसके अंदर आपको सैनिटाइज होने के उपरांत ही प्रवेश मिलता है। जिलाधिकारी कार्यालय का आप नज़ारा देख सकते हैं, स्वच्छता के भी कड़े प्रबंध कराए हैं जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा। लेकिन इसके बराबर अभी आपने सुना, हमने जिलाधिकारी शामली को सुनवाया है क्योंकि उनके यहाँ एक पहली मौत हो गई है और जिसका ताल्लुक ख़ास तौर से जनपद मुजफ्फरनगर में भी इलाज कराया गया था उस पेशेंट का। तो मामले अभी बढ़ रहे हैं, निकटवर्ती जनपदों से मामले आ रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, संपर्क में आ सकते हैं क्योंकि निकटवर्ती जनपद मेरठ पूरी तरह से कोरोना का कहर बरपा हुआ है। सहारनपुर के अंदर भी मामले हैं, बिजनौर के अंदर भी मामले हैं और मुजफ्फरनगर के अंदर और शामली के अंदर भी कोरोना के मामले हैं। यही हो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में यद्यपि सब कुछ खोला जा रहा है, चैम्बर्स अब भी बंद है, कचहरिया के अंदर वो वाली बात नहीं है, काम नहीं है, अधिवक्ता काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बेहद ज़रूरत इस बात की है कि हर हाल में सभी को कम से कम बाहर निकलना होगा, अति आवश्यक समय में ही बाहर जाना चाहिए, कार्य करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क हर हाल में लगाना होगा। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।